जय मसीह की दोस्तों। आज परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं परमेश्वर आपसे कैसे बातें कर रहे हैं। देखते हैं यशायाह की पत्री 44 अध्याय का 3 पद में क्या लिखा है। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। यदि आपके जीवन में प्यासापन रहेगा, आपके जीवन में भूखापन रहेगा, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ने के प्रति, परमेश्वर के साथ जुड़ने के प्रति, प्रार्थनाओं के द्वारा, स्तुति के साथ, कलीसिया में, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। यदि आप प्यासा बनोगे, परमेश्वर का प्यासा बनोगे, परमेश्वर की महिमा करने में, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए, यदि तुम्हारे अंदर में एक ललक पैदा होगा, प्यासापन होगा, तो परमेश्वर आपसे वादे करता है, कहता है यदि तुम प्यासा बनोगे तो मैं प्यासी भूमि पर अपनी धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा। आपके ऊपर में और आपके वंश के ऊपर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करेगा, आपके घराने में काम करेगा। जब तुम परमेश्वर के प्रति प्यासा बनोगे, उसके वचनों के प्रति प्यासा बनोगे, क्या रात हो या क्या दिन, तुम परमेश्वर में अपना एक ध्यान लगाए रखोगे। रात को उठते समय भी परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना क्या करोगे, रात की घड़ी में भी इसको स्तुति करोगे, और समय निकाल के परमेश्वर के वचनों को पढ़ा करोगे, उसके वचनों में चिंतन मनन करोगे। इस तरीके से अपने जीवन को यदि आगे बढ़ाओगे तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर मैं अपनी जल बहाऊंगा, मैं सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। प्यासी भूमि को जल से सींचूंगा और उसको मैं धाराएं बहा दूंगा। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हाँ प्यारों, यदि तुम परमेश्वर के आत्मा के प्रति, परमेश्वर के वरदानों के प्रति प्यासा बनोगे तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि वो आपके ऊपर में आत्मा को उड़े लेगा। और यदि आप जानोगे तो आपके पूरे वंशज उस आत्मा के आशीष में अभिषेक होते जाएंगे, परमेश्वर के आशीष में अभिषेक होते जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अपने आप के अंदर में एक प्यासापन लाओ परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की पवित्रता में जीवन को चलाने के प्रति, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को देगा। जैसे धूप के गर्मी से पूरी तरीके से जमीन की सूख जाता है, प्यासापन बन जाता है, तो परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर के वचन के अनुसार समय पर क्या होता है, बारिश होता है, और उस सूखी भूमि को जल से सींचा जाता है, वर्षा के पानी से सींचा जाता है। वो प्यासा रहता है तब उसको क्या होता है, वो पानी को पीता है। इसी प्रकार जब तुम भूखे रहते हो, यदि उसको अच्छी तरीके से खाना खिला दिया जाए, आपको पानी पिला दिया जाए, तो क्या होगा, आपके अंदर में तृप्तिपन आता है। उसी प्रकार तुम आत्मा का भूखा बनो, परमेश्वर के वचन में, उसकी स्तुति में, उसकी संगति में, एक पवित्रता का जीवन आगे बढ़ने में तुम्हारे अंदर में प्यासापन होना चाहिए। प्रत्येक क्षण एक प्यासापन कि मुझको चाहिए, हाँ ये चाहिए। जैसे तुम्हारे अंदर में गर्मी के समय में पानी का प्यास लगता है, तो तुम्हें क्या लगता है, बार बार तुमको वो मुंह में एक सूखापन लगता है कि मुझको पानी मिल जाए। एक मन भी उसमें लगा रहता है कि कहाँ से मिले, एक थोड़ा सा पानी मिल जाए। उससे तुम्हारा पूरा ध्यान उसी प्रकार पानी में रहता है। और परमेश्वर कहता है कि इसी प्रकार तुम भी क्या करो कि परमेश्वर के वचन के प्रति एक प्यासापन लाओ, परमेश्वर के ध्यान में एक प्यासापन लाओ, तो परमेश्वर का अद्भुत आशीष। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा को, तेरे संतान पर अपनी आशीष को उड़े लूंगा। तो आपके जीवन में, आपके पूरे वंश में, आपके परिवार में परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाएगा। तो ये वचन में परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।